नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेवड़ी कल्चर को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर लगातार रही हैं और बीजेपी ने खासतौर पर अरविंद केजरीवाल पर सबसे ज्यादा निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली वासियों को वो जो मुफ्त में सुविधाएं दे रहे हैं उसकी वकालत की है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका का एक शहर वॉशिंगटन में भी आम लोगों को बस में मुफ्त यात्रा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों को मुफ्त में सुविधाएं देना जिम्मेदार सरकार का फर्ज है। इससे लोगों को पैसों की बचत होती है और अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की ओर से ये ट्वीट किया गया, वो एक बार फिर से दिल्ली वासियों और खासतौर पर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस तरह से डीटीसी के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उनका गुस्सा दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ फूट रहा है। उन्हें वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। उन्हें से जो वादे दिल्ली सरकार ने किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते लगातार वो अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त सुविधाएं देना ईमानदार सरकार की निशानी है, ये ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वॉशिंगटन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त हो गया है। क्या इस फैसले का मुफ्त की रेवड़ी कहकर मजाक उड़ाना सही होगा? नागरिकों बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के मुफ्त में पब्लिक सुविधाएं उपलब्ध कराना ईमानदार और संवेदनशील सरकार का काम है। इससे लोगों का पैसा बचता है और उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। इस ट्वीट के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें लिखा है कि वॉशिंगटन में सरकारी बसों को हमेशा के लिए मुफ्त किया गया है। इसका अर्थ ये है कि वॉशिंगटन के लोग इन बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगे। यानी अब दिल्ली और वॉशिंगटन की तुलना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने फैसले की वकालत अब इस तरह से अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है। वॉशिंगटन की इस खबर को लेकर वो इस तरह से अब ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब लोगों ने अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। शशांक शेखर झा जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली और वॉशिंगटन को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया भी जाए तो वॉशिंगटन की अगर बात की जाए तो वहां की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो वहां 7 लाख पॉपुलेशन है और वही दिल्ली में 2 करोड़ पॉपुलेशन है। इसके अलावा जीडीपी की अगर बात की जाए तो जीडीपी के मामले में भी दिल्ली और वॉशिंगटन का कोई कंपेयर नहीं है। स्टेटस की अगर बात की जाए तो वॉशिंगटन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं दिल्ली जो है वो एक जाहिर तौर पर स्टेट है। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कंपेयर कर रहे हैं वो कहीं भी कंपेयर करने लायक चीज नहीं है, क्योंकि दिल्ली में किस तरह से मुफ्त में जो महिलाओं को यात्राएं डीटीसी बसों में दी गई है उसका कितना बड़ा असर कहीं ना कहीं दिल्ली में डीटीसी विभाग पर पड़ रहा है, ये हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें वक्त पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। किस तरह से उनसे जो वादे किए गए थे कि उन्हें पक्का किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा है। तो इस तरह का विरोध लगातार डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनका दिल्ली सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, शशांक शेखर झा की ओर से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है, हम दिल्ली का राज्य का दर्जा क्यों नहीं हटा देते, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। इसी तरह से कई लोगों की ओर से ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल को घेरा गया है। रोहित लाइफ नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए और अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए ये लिखा है कि ये देखो, दिल्ली का मेयर वॉशिंगटन डीसी को दिल्ली से कंपेयर कर रहा है। ये बताओ कि वॉशिंगटन डीसी भी क्या डीटीसी की तरह घाटे में है? क्या आज भी वहां पुरानी बसेस चल रही हैं दिल्ली की तरह? क्या वहां की बसों में भी आग लग रही है? क्या वहां भी सारी बसेस ओवररेज हो चुकी है? ये बड़े सवाल उनकी तरफ से पूछे गए हैं, क्योंकि किस तरह से डीटीसी बदहाल है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल की ओर से वादा जरूर किया गया था कि कई हजार बसें जो है वो नहीं लाई जाएंगी। तमाम वादे
कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ये उनकी तरफ से किए गए थे। अपने बच्चों की कसम अरविंद केजरीवाल ने खाई थी, लेकिन आज 7 साल लगभग दिल्ली में केजरीवाल सरकार को हो चुके हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए हैं और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा और नाराजगी लगातार दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ देखने को मिल रही है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया, वैसे ही लोगों ने कमेंट करने शुरू किए, जिसमें अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहकर ये पूछा गया है कि डीटीसी की 11,000 बसें आखिर कहां गई जो आप लाने वाले थे। आप डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारियों को पक्का करने वाले थे, लेकिन आपने पक्का नहीं किया। अपने बच्चों की कसम कब पूरी करोगे? केजरीवाल, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। काम का सामान वेतन ही लागू करते थे हम, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के घर तो चले आते। इस तरीके के सवाल जो हैं वो लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। यानी काफी गुस्सा और नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली और वॉशिंगटन का कोई कंपेयर नहीं है, लेकिन चूंकि अपने फैसले को सही ठहराना है तो ऐसे में वॉशिंगटन की इस खबर को किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक सफाई देते हुए पेश किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वॉशिंगटन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त हो गया है और ये एक जिम्मेदार सरकार का फर्ज है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप डीटीसी की बसों में यात्राएं महिलाओं के लिए फ्री करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, ना सिर्फ डीटीसी विभाग के बल्कि इसके अलावा चाहे फिर आंगनबाड़ी महिलाओं की बात की जाए, फिर चाहे मौलवियों की जो सैलरी का इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया, उन्हें सैलरी वक्त पर नहीं मिल पा रही है। उन्होंने केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो दरअसल उन्हें सैलरी वक्त पर दे, वरना उनके जो आवास है उनका घेराव ये तमाम इमाम और मौलवी करेंगे। इनकी तरफ से केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। तो इस तरह का विरोध जो है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। तमाम जो सरकारी विभागों में कर्मचारी हैं उन्हें वक्त पर वेतन नहीं मिल रहा है, यहां तक कि वकीलों को सैलरी नहीं दी जा रही है। ये तमाम चीजें हैं जो राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और जाहिर तौर पर फ्री की रेवड़ियां जो बांटी गई, कहीं ना कहीं उसके चलते ही इस तरह के हालात अब राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के सामने बन चुके हैं कि करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए, करोड़ों रुपए जिस तरह से तमाम चुनावी यात्राएं की गई हैं उस पर खर्च किए गए, लेकिन आज केजरीवाल सरकार के पास सैलरी कर्मचारियों को देने के लिए नहीं है। और शायद यही वजह है कि इस तरह से तमाम लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और केजरीवाल से ये पूछ रहे हैं कि आखिर वॉशिंगटन और डीसी और साथ ही दिल्ली का क्या कंपेयर है। दिल्ली जहां एक स्टेट है जहां की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, अगर वॉशिंगटन डीसी का मुकाबला किया जाए तो जाहिर तौर पर वहां की पॉपुलेशन काफी कम है और इस तरह से वहां की जो बसेस हैं वो घाटे में नहीं चल रही हैं। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में डीटीसी बसेस जो हैं और ये पूरा विभाग जो है घाटे में चल रहा है, किस तरह से दिल्ली में डीटीसी बसों में आग लग रही है। आपके जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। केंद्र सरकार ने जो बसेस चलाई हैं उसका क्रेडिट आप खुद ले रहे हैं। तो उस तरह की तस्वीर है जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने की कोशिश इस आम जनता की ओर से की गई है, जो कि सोशल मीडिया पर यूजर्स का रिएक्शंस देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।